हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल की 12 सितंबर की शिफ्ट 3 हो चुकी है, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं विथ रियल क्वेश्चन। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन है हमारे पास जो भी आए हैं, मतलब स्टूडेंट ने भेजा है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं को देखेंगे हम। तो हम ना ओनली क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। उसके आज जैसे ये आया हल्दी घाटी का युद्ध आया, तो जितने भी युद्ध है मैं आपको बता दूंगा। तो युद्ध से क्वेश्चन आएगा तो श्योर बन जाएगा। तो वीडियो में जो भी मतलब मैं बोलूँ तो आपको नोट करते जाना, या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि थिसुमपुरम किस राज्य से संबंधित है। तो थिसुमपुरम है केरल। अब केरल आया, केरल से आपको याद आएगा कि विशु, ठीक है, विशु याद रखना केरल से। ओणम, ये जो विशु है 9 वर्ष का त्यौहार है केरल का, ये याद रखना आपको। और केरल का है ये अरट्टू कल पोंगल, अरट्टू कल पोंगल, ये याद रखना। और इसके बाद एक और बताता हूँ, थयम है, थयम केरल, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने ये क्वेश्चन अभी जो एनालिसिस करवाए हैं उनमें मैंने जितनी भी एनालिसिस कराई हैं सब में मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 38। ना हो विश्वास तो आप चेक करिए, जो मैंने अब प्ले लिस्ट बना रखी है एनालिसिस की, तो उसमें चेक करिए। ये क्वेश्चन मैंने 38 आर्टिकल बताया कि ये पूछा जाएगा। देखिए पूछ लिया इसमें शिफ्ट 3 में। तो डीपीएसपी जो है सबसे पहले ये ली गए हैं आयरलैंड से। किस अनुच्छेद भाग में है, तो भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। अब पूछा गया है ये कि 38 अनुच्छेद क्या कहता है। तो 38 कहता है कि लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण कैसे कि जैसे राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड जैसे फ्री का वो नहीं राशन मिलता है, तो वही है कि लोक कल्याण के लिए राशन कार्ड वितरण किया जाएगा, ठीक है। राशन कार्ड के थ्रू राशन वितरण किया जाएगा। 39 पूछे आपको, तो 39 है समान काम के लिए समान वेतन। 40 40 में कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 41 है कुछ विशेष दशाओं में छूट। और 42 है कि मनोचित दशाएं। 43 है कि निर्वाह योग मजदूरी, इतनी मजदूरी मतलब दी जाए कि मतलब निर्वाह हो जाए। और 44 है कि समान काम के लिए, मतलब समान काम के लिए समान नागरिक संहिता, ये याद रखना। 45 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ये आपको कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। और 50 में आपको 50 51 ये बता ही चुका हूँ, उसमें नेक्स्ट जो मतलब पिछली वाली मैं एनालिसिस करवाया है, तो ठीक है। तो टीपीएसपी हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रावर का युद्ध कब लड़ा गया। तो चंद्रावर, देखो चंद्रावर लड़ा गया था महमूद गजनबी, नहीं मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। कब, 1194, ठीक है। महमूद मोहम्मद गौरी ने 1191 में, 1192 में ये दो युद्ध लड़े थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान को इसमें जीत गया था और इसमें हार गया था, ठीक है। और 1194 में चंद्रावर का युद्ध हो गया। ऐसे याद रखना आपको कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी। 1552 के युद्ध मैंने आपको बता ही दे चुका हूँ, पिछली शिफ्ट का एनालिसिस किया था हमने, तो ठीक है। बाबर के युद्ध हो गए अपने। और प्लासी का युद्ध 1757, और बक्सर का युद्ध 1764। और याद रखना है आपको कि ठीक है, इतने युद्ध इम्पोर्टेंट हैं। और एक और याद करना, देखो 1539 ये हुआ था चौसा का युद्ध, किसके बीच, हुमायूं और किसके बीच, ये शेरशाह सूरी। और 1540 का कन्नौज का युद्ध, ये याद रखने, हुमायूं और ये दोनों, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ये याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। तो शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था।
ये भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद कब हुआ था ये? 1897। 1897 हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जो विवेकानंद ने ही विवेकानंद के 12 जनवरी में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं कि उस्ताद जियाउद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये उस्ताद जियाउद्दीन जो है वीणा बजाते थे। वीणा से याद रखना कि असद अली खां, असद अली खां ये भी वीणा बजाते थे। और एक दो ठो और मैं वीणा वादक बताता हूँ आपको, जिसमें से वीणा वीणा देखो, एक तो नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बदरुद्दीन डागर, ठीक है, बदरुद्दीन डागर, ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। ये जो वीणा बजाते थे, वीणा के हो गए अपन, ठीक है, याद कर लिए। और अपन लोग संतूर के तो याद ही कर चुके हैं। संतूर वादक देखो बता दूं एक बार और, संतूर ये भजन सुपारी, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा, याद रखना, दो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राहुल शर्मा भी याद रख सकते, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, ये याद रखना। तीन आप याद रखेंगे तो संतूर वादक आएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। सरोद वादक बता ही चुका हूँ मैं आपको। बांसुरी वादक याद कर लीजिए, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और वी कुंजमणि, ये तीन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था, कौन था, ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य केंद्र था ये हरियाणा, ठीक है। हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र जो था, इन्हीं को सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से फ़ायदा हुआ था, पंजाब। अब हरित क्रांति क्वेश्चन आया तो हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1965 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हरित क्रांति का शब्द दिया था किसने? विलियम गॉर्ड ने। और ये हरित क्रांति के भारत में जनक थे एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और इसमें जो है कौन सी किस्म यूज की गई थी? PL 480, ये याद रखना। हरित क्रांति के लिए HYV बीज यूज किए गए थे, ये याद रखना। बस इतना हरित क्रांति से इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना में 18 वर्ष की आयु के कितने % हैं? तो जनगणना में 18 वर्ष की आयु की मतलब कितने % लोग हैं? तो इसको आप होल्ड करिए, मैं बताता हूँ बाद में। 1930 में वायसराय कौन था? तो 1930 में जो वायसराय जो है, देखो 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तो गांधी इरविन, तो इरविन होगा इस समय, ऐसे याद कर सकते हैं। देखो 1931 में इरविन, गांधी इरविन, ठीक है, तो इरविन ही होगा। इरविन है तो गांधी इरविन समझौता भी इरविन के समय हुआ। और ये बताता हूँ, रोको मैं। 1857 की क्रांति की पूछेगी उस समय कौन सा? तो लॉर्ड कैनिंग है। और विधवा पुनर्विवाह 1856, इसमें भी कैनिंग ही था। और जो इम्पोर्टेंट हैं तो जैसे भारत में जब 1871 की जनगणना हुई तो 1872 की, तो उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो। और 1881 की हुई तो रिपन आ गया था। और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछे कि उस समय कौन था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, ये याद रखना। और ठीक है, पूना पैक्ट जब हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में, तो उस समय थे वेलिंगटन। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में बायो रिजर्व कितने हैं? तो भारत में बायो रिजर्व हैं 18 बायो रिजर्व हैं, ठीक है। सबसे पुराना है नीलगिरी, याद रखना आपको। ऐसे ही सबसे पुराना वो पूछे अभ्यारण्य तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड याद रखना। देखो मध्य प्रदेश की जैसे इम्पोर्टेंट है कान्हा और कान्हा और दो तीन काफ़ी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है, ये याद रखना आपको। स्मार्ट सिटी योजना मैंने जो पिछली शिफ्ट में मैंने बताया कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और देखो ये 12 सितंबर की शिफ्ट 3 में पूछ लिया। ठीक है, तो ये एनालिसिस क्वेश्चन का एनालिसिस करना वो आगे हेल्प नहीं करता। विथ एडिशनल जो बताता हूँ, यदि आप उसको ये मतलब याद कर लेंगे तो आपको ज़रूर ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा। तो स्मार्ट सिटी योजना जो है 2015 में शुरू हुई। ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि और मेक इन इंडिया ये सब 2015 में शुरू हुई। जनधन योजना पूछे तो कब हुई, तो 2014 में ये पूछ चुका है, तो ये दोबारा मुश्किल पूछेगा। ठीक है, और मुद्रा योजना भी 2015 में शुरू हुई। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 7 बार एशिया कप जीता? तो 7 बार एशिया कप जीतने वाला कौन है? ये है श्रीलंका। और इस बार एशिया कप किसने जीता था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एशिया कप होगा। ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत जो कब से हुई, ये हुई थी 1973। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड से मतलब शुरुआत हुई क्रिकेट की, खेला नहीं गया था। ठीक है, और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, कबड्डी में 7 और बेसबॉल में 9, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ और थर्ड शिफ्ट में आया। ये जब मैंने बुक एक क्वेश्चन आ रही है बुक का, तो आपको बुक वाला टॉपिक पढ़ लेना। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई, मैंने ये तक बताया कि इसमें क्या उल्लिखित है, मतलब किसका वर्णन है। तो इस चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में है कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। और ऐसे आपको इंडिका पुस्तक पूछे तो इंडिका है मेगास्थनीज की, जिसमें जो वो जाति वर्णों को 7 भागों में बांटा गया। और याद रखना है ह्वेनसांग की पुस्तक है सीओ की और फाहियान की है पोयो की, ये भी याद रखना। अलबरूनी किताबुल हिंद अलबरूनी, ये याद रखना। ठीक है, इतनी पुस्तक आपको याद रखनी है, और अपने आप से जो भी मतलब पुस्तकें तो काफ़ी हैं, मतलब इम्पोर्टेंट वाली पुस्तक आपको एक बार पढ़ लेना, अगली शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये होता है हमारा एनालिसिस। यदि जो भी मैंने वीडियो मतलब बताया हो कुछ भी, तो आपको यदि हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी वीडियो जब तक एग्ज़ाम जो है 9 से 26 सितंबर तक हमारा एग्ज़ाम है सीजीएल का। ठीक है, तो वीडियो आती रहेंगी, आपको ज़रूर ना लास्ट वाली शिफ्ट में ज़रूर फ़ायदा न होगा, ये आपको मैं श्योर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यही क्वेश्चन है, जैसे पृथ्वीराज रासो मैंने 2-3 बार पिछली वाली शिफ्टों का जब एनालिसिस कराया है उसमें बताया। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने अब बताया कि इंडिका तो ये भी पूछी जा सकती है, इसमें 7 वर्णों में बांटा गया जाति को। और किताब हिंद पूछी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन जो मैं एडिशनल बताता हूँ उनको आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन से होगा तो कुछ नहीं होगा याद, मतलब क्वेश्चन से आप भी याद कर लेंगे तो वो सीधे हिट करने में बहुत वो लगता है, मतलब क्योंकि इतने क्वेश्चन तो करा नहीं सकते कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया है ये हाँ कौन सा, देखो डीपीएसपी वाला मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो ये कहीं ना कहीं तो रिपीट होंगे ये। ठीक है, जो भी एनालिसिस करेंगे हम। तो जनगणना 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने % है? तो ये परसेंट जो पूछा गया है ये शायद 21.05% है। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, शायद डाउट हो रहा है ना।
तब तक आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जन साक्षरता दर किस राज्य की है? अनुसार। अच्छा ठीक है, 18 वर्ष। तो ये है 2000 करा है कि 10.5 लाख के करीब, यानी 27% रह गई। 18 लाख की आबादी इतने से के। तो ये ठीक है, आपको ये याद रखना है, 21.05 18 सही है ये। और जनगणना मैंने आपको पिछली शिफ्टों का एनालिसिस आप देखिए, ज़रूर हेल्प होगा। ठीक है, श्योर कर सकता हूँ मैं आपको अगली शिफ्टों में फ़ायदा होगा, क्योंकि जनगणना वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया। देखो जनगणना से एक दो टॉपिक और बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको बताना बिहार, ठीक है, 1106। सबसे कम पूछे तो सबसे कम कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का 17। और सबसे ज़्यादा यूटी में पूछे तो ये है, यूटी कौन सी है, यूटी है हमारी दिल्ली। और सबसे कम है लक्षद्वीप। ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही। थैंक यू।